हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं रेगिस्तान के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था माणकसर। दोस्तों, यह गांव दूर दूर तक फैली रेत की परतों के बीच बसा था, जहां जीवन उतना ही कठिन था जितना किसी पहाड़ी की चोटी पर जीना। पानी की कमी, बिजली की अनुपलब्धता और रोजगार के सीमित साधनों के कारण इस गांव के लोग या तो ऊंट पालन करते थे या शहर जाकर मजदूरी। दोस्तों, इसी गांव में एक बालक था। उसका नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक सपना था अपने गांव को गरीबी से निकालना, बच्चों को शिक्षा देना और रेगिस्तान को हरियाली में बदलना। दोस्तों, अर्जुन के पिता एक मामूली किसान थे जो बारिश के भरोसे खेती करते थे। अर्जुन रोजाना 5 किलोमीटर दूर स्कूल पैदल जाता था। गर्मी की तपती दोपहर में जब रेत के कण भी अंगारों की तरह जलते थे, तब अर्जुन सिर पर गीला गमछा बांधकर स्कूल पहुंचा करता था। कई बार तो दोस्तों, अर्जुन भूखे पेट कई बार बिना चप्पल के भी स्कूल जाता था। लोगों ने कहा, रेत से क्या उम्मीद रखता है अर्जुन, यहाँ तो सपना देखना भी पाप है। लेकिन अर्जुन ने सपना देखना नहीं छोड़ा। दोस्तों, एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने एक प्रतियोगिता करवाई, अपने गांव में कैसे बदल सकते हो। अर्जुन ने लिखा, मैं रेत में भी फसल उगाऊंगा, मैं अपने गांव में पानी लाऊंगा, मैं स्कूल खोलूंगा। सभी बच्चे हंसे, लेकिन शिक्षक ने उसकी आंखों की चमक को पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना शुरू किया। अर्जुन पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। उसने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की और फिर जोधपुर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, कृषि विज्ञान में। दोस्तों, कॉलेज में अर्जुन ने पहली बार इंटरनेट देखा। उसने पढ़ा कि इज़राइल जैसे देश में भी रेगिस्तान में खेती कर सकते हैं। वहाँ ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक से पानी की बूंद बूंद से फसल उगाई जाती है। ये जानकर अर्जुन की आंखों में फिर से वही सपना चमकने लगा। दोस्तों, डिग्री लेने के बाद अर्जुन को शहर में नौकरी बड़े आराम से मिल सकती थी, लेकिन उसने माणकसर गांव लौटने का फैसला किया। दोस्तों, सबने कहा, इतना पढ़ लिख कर फिर से रेत में लौट आया। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली बदलाव यहीं से लाना है। उसने अपने खेत में प्रयोग शुरू किया, पुराने कुएं को फिर से साफ किया, एक टंकी बनवाई, ड्रिप इरिगेशन प्रणाली को स्थानीय स्तर पर सस्ता बनाकर लागू किया। दोस्तों, पहले साल उसने टमाटर और मूंगफली की फसल ली और आश्चर्यजनक रूप से वह सफल रहा। लोग हैरान रह गए, रेत में भी फसल, ये कैसे हुआ। अर्जुन ने गांव के युवाओं को बुलाया, उन्हें तकनीक सिखाई, छोटी ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे और भी किसान उसकी राह पर चलने लगे। दोस्तों, अब माणकसर की रेत में सब्जियां भी उगने लगी और फूल भी। खेती में सफलता के बाद अर्जुन ने अपने अगले सपने पर ध्यान दिया, वो थी शिक्षा। उसने अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल था, अपने पुराने शिक्षक से संपर्क किया और गांव में एक डिजिटल क्लासरूम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। स्थानीय प्रशासन की मदद से और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से सहायता लेकर उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब स्थापित की। दोस्तों, बच्चों को अब ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी। गांव की एक लड़की नाजिया, जो पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, और डिजिटल शिक्षा से डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। अर्जुन ने विशेष रूप से लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया। वह कहता है कि एक पढ़ी लिखी बेटी पूरे परिवार को रोशन कर सकती है। दोस्तों, अर्जुन ने सिर्फ खेती और शिक्षा में बदलाव नहीं किया, बल्कि सामाजिक सोच को भी बदला। उसने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाई, पानी की बचत के लिए गांव में जल संरक्षण योजनाएं शुरू की। लोगों को बताया कि रेत सिर्फ तपिश नहीं, ताकत भी है, अगर हम उसकी कदर करें तो। दोस्तों, राज्य सरकार ने उसकी कोशिशों को सराहा और उसे रेगिस्तान रत्न पुरस्कार से अर्जुन को नवाजा। रेगिस्तान रत्न। दोस्तों, आज अर्जुन का गांव माणकसर राजस्थान के उन गांवों में गिना जाता है जहां आधुनिक तकनीक,
परंपरागत ज्ञान और युवा उत्साह का अद्भुत मेल है। उसके गांव के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं और अर्जुन उनके लिए एक जीता जाता उदाहरण है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सपना देखो, चाहे हालात जैसे भी हो। सपने को सच करने की हिम्मत होनी चाहिए। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं, वहीं से सबसे बड़ी क्रांति शुरू होती है। तो ये था दोस्तों कि रेगिस्तान की तपती रेत में भी अगर बीज सच्चे इरादे और मेहनत से बोया जाए तो वह भी हरियाली में बदल सकता है। अर्जुन ने यही करके दिखाया। तो आशा करती हूँ दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब